चतुर्थ कथा सुनते हैं ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर स्थान भी मध्य प्रदेश में ही आता है। यह मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन में महाकाल शिप्रा नदी के पास है और ये यहाँ पर ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के पास है। मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी के पास थे। नदियां याद रखें, मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी के पास, ओमकारेश्वर शिप्रा नदी के पास, और अब सॉरी महाकालेश्वर शिप्रा नदी के पास, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के पास। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी सदा ही पवित्र और मंगल और शुभ अपने लहरों के साथ बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी के यहाँ ओमकार का आकार बनता जाता है। जैसे जैसे नर्मदा बहती है चारों ओर ओमकार का यह आकार बनता है। ओम शब्द ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए धार्मिक शास्त्र सब वेदों का पाठ ओम के साथ किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम के आकार के लिए हुआ है। इस कारण ही इसे ओमकारेश्वर कहते हैं। साम सदा शिव का यह साक्षात लिंग है। नर्मदा के भीतर जितने भी पत्थर कंकर हैं वे सब शंकर का रूप ही हैं। इसलिए नर्मदेश्वर सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग माने जाते हैं। यह ओमकारेश्वर स्वरूप है। इन ओमकारेश्वर का नित्य दर्शन और पूजन करना चाहिए। ओमकारेश्वर की जो कथा है उसे श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि अपनी भक्ति पूजन के साथ अपने वीणा पर तान लगाए नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए भ्रमण के लिए निकले और वे भ्रमण करते करते विंध्याचल गए। जब वे विंध्याचल गए, विंध्य पर्वत को देखा। विंध्य पर्वत भी नारद मुनि को देखकर अति प्रसन्न हुए, उनकी पूजा अर्चना की और दोनों का संपर्क हुआ और दोनों ही प्रसन्न मुद्रा में नारद भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन विंध्य पर्वत नारद जी से कहते हैं और अपनी बड़ाई की बातें बताते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे इस विशाल पर्वत को देखिए। क्या आपको इस विंध्य पर्वत पर कोई कमियां दिखाई देती हैं? आप हर जगह देखिए, मैं संपूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नहीं प्राप्त होती है। यह तपस्या की स्थली है, यहाँ पर सभी वास करते हैं। मैं सब धन धान्य से यहाँ पर संपन्न हूँ। सभी यहाँ पर जो वासी हैं वे प्रसन्न रहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें अपूर्ण हो। उनकी इन बातों से नारद मुनि स्वरूप को वहां पर उनके भीतर के अहंकार की गंध का आभास होता है कि कहीं न कहीं विंध्य पर्वत के भीतर अहंकार आ गया है। किसका? जड़ता का, अपने भीतर के देह अभिमान का, अपने इस पर्वत के अभिमान का, ना कि परमात्मा के अभिमान का। और दयालु भगवान नारद जो मुनि थे वे सदा ही दया करते हुए उससे कहते हैं कि हे विंध्य पर्वत, तुमसे ज्यादा ऊंचा तो समेरु पर्वत है। और वह बोलने के बाद लंबी श्वास लेते हैं। इस इन एक बातों से वह बहुत विचलित हो जाता है और वह नारद मुनि से कहते हैं
कि हे प्रभु, आप इतनी लंबी लंबी सांसें लेकर कुछ कह रहे थे समेरु पर्वत के लिए। तब नारद मुनि फिर कहते हैं कि हाँ विंध्य पर्वत, मैं यही कह रहा हूं कि समेरु पर्वत तुमसे और ज्यादा विशाल है, क्योंकि उसकी जो नोक है, उसका जो शिखर है, वह इतना ऊंचा है कि वे देवलोक तक पहुंचता है। सारे देवलोक तक उसकी पहुंच है, लेकिन तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं है। इस पर विंध्य पर्वत का अभिमान चूर चूर होता है, और वहां से यह बात कह के नारद मुनि प्रस्थान कर जाते हैं। और यहाँ पर विंध्य पर्वत अपने मन के भीतर ही भीतर विचार करते हैं कि मैं किस श्रेणी से समेरु से कम हूं। और इस पर वे विचार करते हैं कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और वे महाकाल की, उस महादेव की तपस्या में विलीन हो जाते हैं। और वहां पर वे तपस्या प्रारंभ करते हैं, और वे चाहते हैं कि जिस भी चीज की मेरे अंदर कमी है, जो भी मेरे अंदर अपूर्णता है, वह पूर्णता मुझे प्राप्त हो। और वे 6 महीने तक वहां पर तपस्या करते हैं, और उनके तप स्वरूप महादेव प्रसन्न होते हैं। और तब महादेव का वहां पर प्राकट्य होता है, और महादेव की प्रसन्नता के साथ विंध्य पर्वत उनकी आराधना, अर्चना और पूजन करते हैं, और भगवान शिव से ऐसी बुद्धि की आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं जो भी कार्य सिद्ध करना चाहूं वह सिद्ध हो जाए। और इतना कहते ही भगवान शिव उन्हें तथास्तु कैसे वरदान देते हैं, और सभी देवी देवता वहां पर आ जाते हैं, और सभी महादेव की जय जयकार करते हैं, और भगवान शिव से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसी स्थान पर अपना स्थापित रूप यानी साकार रूप हमें प्रदान कर दें। और वहां पर भगवान शिव अपने 2 स्वरूपों में स्थित हो जाते हैं। एक स्वरूप उनका ओमकारेश्वर होता है, और दूसरा उनका ममलेश्वर होता है। ओमकारेश्वर के रूप में वे नर्मदा नदी के तट पर स्थित हो जाते हैं, और ओमकारेश्वर से थोड़ा दूर खंडवा जाने वाली रेलवे स्टेशन के पास ही कुछ 6 मील दूर ही अमलेश्वर नाम से लिंग में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही लिंग दो होते हुए भी एक ही माने जाते हैं, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। कोई उन्हें ममलेश्वर भी कहता है। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये 2 स्वरूप हैं, जो जो हमेशा दोनों के ही दर्शन करने चाहिए। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माने जाते हैं। यह ओमकारेश्वर स्वरूप हर पुरुष के जीवन में सारे पुरुषार्थ प्रदान कराता है। अर्थ, धर्म, मोक्ष, सब काम की पूर्णता प्राप्त कराता है। इसलिए भक्तों के ऐसे स्वरूप सारे लिंगों का दर्शन और पूजन करना चाहिए, और अपने जीवन के जितने भी पाप ताप हैं वह सब निवारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु ही हमारे पाप और पुण्य के शोधक माने जाते हैं। तो बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय। कारण नारायण। एक नर्मदा जी को वर मिला था, जितने कंकर उतने शंकर, वो भी कथा कहिए ना। नर्मदा वहां से 2 भागों में विभाजित होती हैं, वही कथा है। नहीं, आप कंकर। सुनाइए। मैं सुनाऊं? हम्म। जितना मुझे मालूम है मैं बता देती हूँ, आपको याद आ जी जाएगा। जी जी बोलिए।
माँ नर्मदा ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था नदी के रूप में, पवित्र जैसे नदियां होती है वैसे। लेकिन माँ नर्मदा ने कहा कि मुझे गंगा जैसे पवित्र स्थान दीजिए। सबसे सब नदियों में गंगा माँ का बहुत बड़ा स्थान है, वैसे मेरे को स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि विष्णु जी का और शिव जी का जो पूरी तरह से पूजन करता है काशी में जाके, तभी गंगा जैसे पवित्रता वाला स्थान मिल सकता है। तो माँ नर्मदा ने काशी में जाके वापस तप किया था, और वहां पे तप करने से शिव जी प्रसन्न हुए थे और उनको आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि आप इसमें नर्मदा में जितने कंकर होंगे